सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। तुम्हारे पास वो रसूल अलैहिस्सलाम मौजूद है जो किसी के पास नहीं है, जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है वो किसी को नहीं मिला। उम्मत मुस्लिमा, तुम्हारे लिए फख्र की बात है कि जो अंबिया साबिकीन की जो उम्मतें थी उनके पास भी वो नहीं था जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई है, तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास कुरान है वो यूं कहता फिरे कि हमारे ऊपर हालात आ गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। सुन रखो, अगर मैं गलती पर हूं तो हज़रत उलमा इकराम की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मौजूद हो, जिसके पास कुरान करीम जैसा दस्तूर मौजूद हो, वो कौम तबाह हो जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। या तो तुम यूं कह दो हमारे पास कुरान नहीं है, या फिर तस्लीम कर लो तुम्हारे पास कोई हालात नहीं है। हालात का मतलब ही ये होता है कि तुमने कुरान को छोड़ दिया है तो हालात तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तुमने फिर से कुरान को मजबूती से थाम लिया, हालात हाथ जोड़कर कहेंगे साहब हमारा पीछा छोड़ो, तुम्हारे कुरान का मुकाबला न पहले कोई कौम कर सकी है, न आज कोई कौम किसी में दम है, न मुस्तकबिल में किसी में इतना दम पैदा होगा। कुरान की किसी एक आयत का चैलेंज, किसी एक आयत का चैलेंज सारी की सारी दुनिया मिलकर न पहले एक्सेप्ट कर पाई है, न आज कर सकती है, न मुस्तकबिल में करेगी। बस मैंने दो बातों में से एक बात का इंतखाब आपको सौंप दिया है। या तो यूं कह दो हमारे ऊपर कोई हालात नहीं है, या यूं कह दो हमारे पास कुरान नहीं है। दोनों चीजें एक साथ जमा हो जाए ये नहीं हो सकता। उम्मत मुस्लिमा तबाह भी हो और उम्मत मुस्लिमा के पास कुरान भी हो, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। आज का हाल ये है कि हमारे पास कुरान नहीं है, दरअसल बात ये है कुरान कहाँ है हमारे पास दाढ़ियां हैं, टोपियां हैं, अमामे हैं, ये है वो, कुरान नहीं है। भरे हुए मजमे में उलमा और अहले मकातिब को छोड़कर भरे हुए मुसलमानों के मजमे में वो शख्स कुछ ज्यादा ही बड़ा खुशनसीब होगा जो सूरह फातिहा बगैर गलती के सुना। इतना कुरान है जी हमारे पास, और जिसने बगैर गलती के सूरह फातिहा सुना दी हो ही नहीं सकता जो कुरान की सूरह फातिहा की 2-3 आयतों का तर्जमा सुना दे। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आखिर हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। इनसे बड़ी जिम्मेदारी तो साहब इनके कौल के मुताबिक शायद दुनिया में किसी के पास नहीं। ये मसला अलग रहा कि सूरह फातिहा याद है, लेकिन दीनदारी में इनसे बढ़कर कोई भी नहीं। लोगों को गलत फहमी हो गई कि दाढ़ी का नाम दीनदारी है, टोपी का नाम दीनदारी है। ये तो दीन की जाहिरी शक्लें हैं, असल तो अम्मा अब्बा तो कुरान है, बुनियाद तो कुरान है। हमारे पास कुरान है, सब कुछ है, कुरान नहीं है कुछ भी नहीं है। ये मदरसा माशाअल्लाह मुझे बताया गया कई बच्चे हाफिज हुए हैं। ये बच्चे और ये मदरसे की ये खिदमत, ये सरमाया है, ये कमाई है, ये दौलत है, और ये आखिरत की उम्मीद है। और सिर्फ आखिरत की उम्मीद नहीं है बल्कि इन तलबा का यूं तैयार होना दरअसल मुस्तकबिल की हिफाजत है, मुस्तकबिल की हिफाजत है। अगर तुम ये चाहते हो कि इस मुल्क में हमारे ईमान मुस्तकबिल में बचे रहे, तुम ये चाहते हो हमारी नस्लें भी उस कलमे को अपने यहाँ महफूज रखे जो कलमा अल्लाह की तौफीक और उसके फजल से अमानत के साथ, अमानत के तौर पर हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कलमा अगर हम ये चाहते हैं हमारी नस्लों में भी उसी दयानत और उसी अमानत के साथ मुंतकिल हो, अपने बच्चों का ताल्लुक इन मकातिब से, इन मदारिस से, इन सारे निजाम से मजबूत कर लो। वरना तो फिर समझ लेना और फिर समझ लेना कि ऐसे मुल्क भी हमें याद है तारीख के औरात के हवाले से जहाँ बड़े बड़े कुतुबखाने मौजूद थे, जहाँ बड़े बड़े नामवर अहलुल्लाह मौजूद थे, लेकिन जब उनकी
قدر نہیں ہوئی تو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ ہماری اور ہماری نسلوں اور ساری امت کی اور ساری امت کی نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ جب وہ اہل اللہ تو تھے لیکن جب ان کی ناقدری ہوئی تو نعوذ باللہ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے شرمندگی کے ساتھ اس حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ پھر نسلوں کے پاس کھانے کی بات نہیں کر رہا، کرنا تو ایک بڑی حقیقت کا نام ہے، کہنے کے لیے لفظ مسلمان بھی نہ بچا۔ کیا میں اندلس کی بات نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میں آج کے اسپین کی بات نہیں کر رہا ہوں؟ ہندوستان کا تاج محل کچھ خوبصورتی نہیں رکھتا تو وہاں کی خوبصورت مساجد اپنی رونقوں کی مثال نہیں تھی، لیکن آج کیا ہوا؟ اذان کی بات کرتے ہو، وہاں کھڑے ہو کر کوئی اپنے کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کام سے چند سال پہلے تک کی بات ہے، تھوڑا سا حالات نے کروٹنی ہے، بس زیادہ نہیں، تھوڑی سی حالات۔ میرے بھائیو، اگر یہ چاہتے ہو ہماری نسلیں اگر محفوظ رہے، ایمان پر قائم رہے تو قرآن کے ساتھ مضبوطی کے سے جڑ جاؤ کہ نبی علیہ السلام کی بشارت ہے، جب تک قرآن و سنت تمہارے درمیان میں مضبوطی سے رہے گا، تم مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، دنیا کی کوئی قوت، دنیا میں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جب تک قرآن و سنت تمہارے پاس رہے گا، دنیا کی کوئی بھی قوت تمہارے جسم کا ایک بھاگ بھی ہلکا نہیں کر سکتا۔ آج کا میرا ادھورا پیغام، آج کے اس ادھورے پیغام کو قبول کیجئے، اللہ رب العزت نے چاہا اور سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، وما توفیقی الا باللہ۔